हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या हाल है? आप सबका ठीक है? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास। वालेकुम सलाम। उफ, बस जी, एडसेंस ने तो अजीब ही काम किया हुआ है ना। वालेकुम सलाम। अक्सर लोगों के साथ ऐसा बुरा हाल होता है। किस्मत, ये भी एक किस्मत है। जैसे कहते हैं ना, हम प्रॉपर्टी लेते हैं, तो अगर आपकी किस्मत में है ना, तो आपको उस प्रॉपर्टी से फायदा होगा। वरना बहुत से लोग करोड़ों, जो है वो करोड़ों की प्रॉपर्टी होती है, उनको नसीब नहीं होती। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपकी किस्मत पे। जो किस्मत में है वो मिलना है, जो नहीं है वो हाथ में आके भी चला जाएगा। बस अल्लाह ताला जो है वो सब्र दे। यूएसए, यूएसए वाले एडसेंस के साथ काफ़ी ज़्यादा इस दफ़ा मसला इन्होंने क्रिएट किया है। बहुत ज़्यादा किया है। हम्म, फेयर चल रहे हैं, इनका कोई पता नहीं होता। ये एडसेंस, गूगल एडसेंस एक ऐसी स्ट्रेंज जो है वो चीज़ है कि बंदा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि क्या कब क्या हो जाए बेसिकली। नहीं, ब्लैक हैट की वजह से एडसेंस बंद नहीं होता, ब्लैक हैट की वजह से साइट पेनलाइज हो जाती है। नहीं नहीं। पाकिस्तानी आसानी से मिलता नहीं है ना, इसलिए यूएसए का लगा रहे हैं। हाँ, गूगल की पॉलिसी सख्त होती होती जा रही है। बिल्कुल ऐसे। हम्म। अच्छा। हाँ, ट्रेस हो गया होगा। कब से तो लोग पेमेंट ले रहे हैं, बड़ी बड़ी पेमेंट्स लिए हैं। यूट्यूब का काफ़ी अरसे से, 2014 से ही बड़ा आसान है लेना। अभी तक उसको तो कोई इशू आया नहीं है इस तरह का। अल्लाह ना करे कि उस तरह का इशू आए। बहुत से लोग वहां से भी कमा रहे हैं। हम्म। हाँ, टैक्स फॉर्म में तो डेफिनेटली लॉस है। वहां पे वो जो ट्रिक लड़ाता है कि टैक्स ना पे करना पड़े, बस वहीं से उनकी गेम स्टार्ट। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सारा ही समझता हूँ चीज़ों को कि क्या हुआ। एडसेंस के अलावा है मीडिया डॉट नेट, है याहू की। मीडिया डॉट नेट, ये मैं ये भी यूज़ करता हूँ। मीडिया डॉट नेट बड़ा बड़ा अच्छा रिजल्ट है। और एक साइड है तबूला। ये सीपीएम है, ये कंपनी, ये तबूला जो बता रहा हूँ। तबूला ये बहुत अच्छी है। अगर आपकी यूएसए की ट्रैफिक है ना, तो तबूला को ट्राई करो। आसानी से मिलता नहीं है, मगर अब मिल जाए तो फिर वारे नहीं आ रहे। ये मीडिया डॉट नेट है, याहू की कंपनी है। ये देखो, ये लिखा हुआ है याहू, ठीक है। हाँ, याहू बिंग नेट पर दोनों ने मिलके बनाया है। ये बहुत अच्छी कंपनी है। गूगल एडसेंस के साथ मैच तो नहीं कर सकते हम लोग, बट आफ्टर गूगल एडसेंस मीडिया डॉट नेट इज रिकमेंडेड बाय मी। ठीक है। ओके। जी जी। जी, एडसेंस और मीडिया डॉट नेट दोनों इकट्ठे यूज कर सकते हो आप लोग। कोई भी इशू वाली बात नहीं है। ओके जी। अच्छा, ग्रुप में पोस्ट कर दें कि ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है। गुड।
जहाँ पर एजुकेशनल गुफ्तगू हो रही है ना, वहाँ आपको कुछ सीखने को ही मिलता है, हमेशा ध्यान में रखना। जहाँ पर फजूल ऐसे जो है ना लोग करते हैं ना, लाइक कोई ना कोई सर होता है ना धड़ होता है, वहाँ आपको सीखने को कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है। अच्छा। ये जो है मैंने यूज़ नहीं किया कपिल, आउट ब्रेन मैंने यूज़ नहीं किया। जो मैंने यूज़ किए हैं मैंने बताए हैं वो ना। हाँ, उसके अलावा एक और है, बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, मैं अभी ये बताता हूँ आप लोगों को ना। जस्ट अ मिनट। मुझे कपिल की बात से याद आ गया, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। जस्ट अ मिनट, एडसेंस के साथ मैं स्क्रीन को पास किए। जी, इन्फोलिंक्स। अच्छा, ये ना अभी बात हो रही थी ना गूगल एडसेंस के साथ कौन कौन सी और कंपनीज कंपेटेबल है। गूगल एडसेंस के साथ ना बेसिकली मीडिया डॉट नेट आप लगा सकते हो। ठीक है। और एक कंपनी है जो कुछ आपके साइड में थोड़ी सी ट्रैफिक हो ना कुछ आपको 2-3 महीने बाद 6 महीने बाद मिलता रहेगा, इन्फो लिंक्स डॉट। ठीक है। चाहे ये थोड़ा देता है, ये ध्यान में रखना, चाहे ये थोड़ा देता है, मगर ध्यान में रखो ना होने से होना बेहतर है। ठीक है। अगर एक आपकी वेबसाइट है लाइक उस पर गूगल एडसेंस डिसेबल हो गया है, गूगल एडसेंस बहुत अच्छा दे रहा था, देन यू कैन ट्राई मीडिया डॉट नेट एंड इन्फोलिंक्स। ठीक है। लाइक पैरेलल आप चला सकते हो, एक ही वक्त में आप कह लो कि जो है इन दोनों को यूज कर सकते हो। प्लस इन्फोलिंक्स प्लस गूगल एडसेंस प्लस इन्फोलिंक्स एक बड़ा बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ठीक है। तो ये मैं मतलब जो है वो ऑलरेडी ट्राई कर चुका हूँ मैं, वो जो मैं मेथड यूज़ कर चुका हूँ वो मैं गाइड कर सकता हूँ आप लोगों को बड़े बेहतर तरीके से। ठीक है। ओके जी। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आप सबको एसईओ एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग के लेक्चर नंबर 18 में खुश आमदीद कहता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि जो अभी तक आप लोगों को बेसिक से लेके एडवांस तक और 70% वर्क जो सिखाया है वो आप लोगों को बड़े बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी। असाइनमेंट आप लोग बना रहे होगे, अगर कोई दुश्वारी पेश आए तो आप लोग जो है मुझसे पूछ सकते हो फ़ोन करके, ग्रुप में टैग करके, ग्रुप के मेंबर से। सभी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। जो है आप लोगों का बैच जो है मेरा मोस्ट फेवरेट बैच है। आप लोगों ने एक दूसरे की बहुत हेल्प की है इस ट्रेनिंग के दौरान। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं बड़ा सुकून में रहा हूँ। इस जो है 2 महीने का अरसा गुजर गया जो मुझे पता ही नहीं चला। आप लोगों ने एक दूसरे की बहुत हेल्प की है, जो लोग एक दूसरे से हेल्प लेते रहे हैं, जो लोग डिस्कशंस करते रहे हैं, उनको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा इंशाल्लाह, और अभी आगे और भी सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह। ओके जी। गूगल प्लस मीडिया डॉट नेट लगा सकते हो। एड हिट्स मैंने यूज़ नहीं किया। क्लिक्स और बहुत कम देता है। जी जी जी। क्लिक्स और बहुत थोड़ा देता है, क्लिक्स और भी मैंने यूज़ किया है। ठीक है। माशाल्लाह, शहबाज अहमद ने तो लाइन लगाई हुई है ऑर्डर्स की। गुड।
इंशाल्लाह मैं ये जो है ना इसी महीने में कोई बड़ा टारगेट अचीव करेगा। शाबाश इंशाल्लाह। एवल का ऐड मैंने यूज नहीं किया। गुड। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके। अच्छा ये मुझे बताएं कि किस किस ने जो है सोशल शेयरिंग वाला जो वेबिनार था वो वॉच कर लिया। मुझे साथ साथ अपडेट करते जाएं सारे। गुड। ओके। अच्छा ठीक है। नहीं IamFaizan.com वाला नहीं। यार आप लोगों को ये भी नहीं पता कि कहाँ पे अपलोड किया है। इस तरह से तो ना करो ना। मैं कल ट्रेनिंग में बार बार बताता रहा हूँ कि कहाँ पे अपलोड है, और अभी भी आप लोग ये पूछ रहे हो कि कहाँ IamFaizan.com वाला। वहां तो अपलोड ही नहीं किया मैंने आज तक। हाँ जी, मेंबरशिप एरिया में अपलोड होता है। मेंबरशिप एरिया में होते हैं यार। जी जी जी। ठीक है। ओके गुड, ठीक हो गया। अच्छा, और अमेजोन वाला किसने वॉच किया था? गुड गुड गुड। ठीक हो गया। जी जी जी। ओके ओके, ठीक है। अच्छा, अभी तक जो अमेजोन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था ना, उसमें था सेट अ गोल। ठीक है। उसके बाद जो था प्रोडक्ट सिलेक्शन, आप लोगों को जो है बताया था मैंने पहले। ठीक है। ओके। प्रोडक्ट सिलेक्शन के बाद कीवर्ड रिसर्च। ठीक है। तो उसके बाद ठीक है। और कितने मैंने प्रोडक्ट्स कही थी कि आप लोगों ने फाइंड करनी है, जो अमेजोन वाली असाइनमेंट थी, और असाइनमेंट नंबर क्या था? मुझे ज़रा सारे अपडेट करो। असाइनमेंट नंबर क्या था अमेजोन वाला? जिसने इसने किया होगा उसको तो पता ही होगा। ठीक है। मिनिमम 10 keywords related to 10 डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ठीक हो गया। इसमें क्राइटेरिया था वो था ये सर्चेज 100 मिनिमम हो। ठीक है। कीवर्ड कंपटीशन, जो कीवर्ड्स आपने फाइंड करने, जो कीवर्ड कंपटीशन 25 और लेस देन 25 हो। ठीक हो गया। अकाउंट बनता है? वालेकुम अस्सलाम। अकाउंट क्यों नहीं बनता? वो सम टाइम उनके ना वेरिफिकेशन उसमें इश्यू आ जाता है।
बाजुकत। ठीक है। और 500 500 वर्ड्स प्रोडक्ट रिव्यू। ठीक है। आपने इसके लिए जो आप लोगों को एग्जांपल साइट दिखाना चाहूँगा वो है ASUS ThinkPad ट्रांसफॉर्मर। हाँ, स्क्लैन आपने कल मुझे बताया था कि आपके नेट का मसला। ओके गुड सलमान। ठीक है, ये मेरी जो है अमेजोन से रिलेटेड साइट है। तो इसके होम पेज पे एक आर्टिकल है। ठीक है। और बाकी साइड बार में जो है बाकी जो है रिव्यूज़ वो शो हो रहे हैं। ठीक है। द टॉप पे जो है बाय प्राइस कंपैरिजन चार्ट इस तरह से दिया हुआ है। इसमें मेन चीज़ है कंपैरिजन चार्ट, जो कि हर किसी को नहीं बनानी आती। एक प्लगइन होता है बेसिकली टेबल प्रेस के नाम से ना। एक चीज़ ये है मेन। ठीक है। दूसरे नंबर पे जो है ये जो टेक्स्ट है ना बॉटम पे, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है। ये टेक्स्ट बहुत ज़रूरी है अपनी हर अमेजोन की साइट में। ये बॉटम पे आप लोगों ने देना है। अगर आप इसके ऊपर जाकर देखो flipkart.com पे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट आप प्रमोट कर सकते हो। वेबसाइट्स में जस्ट छोड़ में मैंने आप लोगों को बताया ही था कि ये वेबसाइट जो है बिल्कुल। टेबलेट्स फॉर किड्स। ठीक है, ये साइट है जो बिकी है $3000। सस्ती तो बिकती हैं देखो, थोड़े थोड़े पैसे कमा रही है मगर काफ़ी महीनों से कमा रही है। ठीक है। और ठीक है।
तो इस तरह से एक आपको आइडिया मिल जाता है। ये चीज़ें मैंने पहले भी डिस्कस की थी, ठीक है। तो अच्छा, एक तो प्लगइन इम्पोर्टेंट है। आप उसके अलावा ना साइट्स को विजिट किया करो। लाइक अगर आपने अमेजोन की साइट स्टार्ट करनी है तो जो साइट्स बिक चुकी हैं ना, उनको एक दफ़ा विजिट किया करो कि वो किस तरह से उन्होंने साइट बनाया। लाइक इसमें HTTPS है, ठीक है, और www के साथ ही साइट रेडी की गई है, ठीक है। और लाइक ये किस प्लेटफॉर्म पे बनाई गई है देखा करो ये चीज़ ना, स्टोर के नाम से थी नहीं। ये देखो, certain content on this site comes from Amazon Services LLC. The content is provided as is and is subject to change or removal at any time, ठीक है। तो इसके बैक एंड पे जो है वो एसोसिएट वो कॉमर्स बेसिकली इसके बैक एंड पे चल रहा है, ठीक। तो ये हो गया, लाइक ये साइट है। हम्म, वो कॉमर्स के जरिए बड़ा आसान है साइट को रेडी करना ना, ठीक है। वो कॉमर्स के बारे में मैं एंड के डेज में ना ई कॉमर्स साइट कैसे बनानी है वो एक दफ़ा मैं बताऊंगा ज़रूर। उससे आप लोगों को जो है वो समझने में आसानी होगी। ये बड़ा आसान काम है इस तरह की साइट को रन करने में। आप इसको इजीली मैजेस्टिक एसईओ और माउस पे चेक कर लो कौन कौन से कीवर्ड्स पे साइट जो है रैंक हो रही है। उन कीवर्ड्स पे आप भी काम कर सकते हो। सेम टॉपिक चूज करके आप इस तरह की साइट जो है हर महीने रेडी कर सकते हो। ये हाँ टेबलेट्स है ना, टेबलेट्स के बारे में साइट है। बच्चे यूज़ करते हैं टेबलेट्स, एक ही कैटेगरी पे काम किया गया। ये देखो ये ये देखो होम पेज पे आर्टिकल यहाँ पब्लिश हुआ हुआ है, वेलकम टू टेबलेट्स फॉर किड्स। ये कीवर्ड है, बेसिकली लॉन्ग की कीवर्ड है, टेबलेट्स फॉर किड्स, ठीक है। तो ये आर्टिकल डाला हुआ है, ऑन पेज एसईओ की गई है ना बेसिकली, ठीक है। एंड्रॉयड टैबलेट्स, एप्पल टैबलेट, माइक्रोसॉफ्ट टैबलेट केसेस, ये सारी प्रोडक्ट अमेजोन की शिप हो रही हैं। तो मतलब एक बार देखा करो कि जिस जिस बिजनेस मॉडल में आपने जाना है ना, उस बिजनेस मॉडल को एक दफ़ा ज़रूर देखा करो। और जिसके बैकएंड में जो वूकॉमर्स चल रहा है ना, वो बिल्कुल फ्री है। और वो बेसिकली वर्डप्रेस का फ्री प्लगइन है ई कॉमर्स टाइप साइट स्टार्ट करने के लिए, जैसे ये है, ठीक है। जिस तरह दराज डॉट पी की है, जिस तरह बड़ी बड़ी साइट्स चल रही हैं, बैक एंड पे वूकॉमर्स चल रहा होता है, ठीक है। एक तो आप वूकॉमर्स को यूज़ कर सकते हो, वरना अगर आपने वूकॉमर्स यूज़ नहीं करना तो आप डायरेक्टली भी आर्टिकल के अंदर से, लाइक ये देखो, ये रिव्यू लिखवा के, ठीक है, रिव्यू लिखवा के उसके बारे में डालो। और यहाँ पर एक ना हमने इमेज लगा दी और इमेज को शॉर्टन लिंक कर दिया। उस पर जो भी क्लिक करेगा वो अमेजोन पे जाएगा, ठीक है। ये $109 की प्रोडक्ट है, ठीक। तो एक ये भी मेथड हो सकता है, ठीक है। आप यहाँ से भी अर्निंग कर सकते हो। जब आप इसको रैंक करवाते हो, यूज़र यहाँ पे आएगा, वो सारी स्पेसिफिकेशन पढ़ लेगा, क्लिक करेगा और साइट पे चला जाएगा, ठीक है। तो कहने से मतलब, और ये तस्वीरें वगैरह अमेजोन से ही ली गई हैं, ऑफिशियल पेज से, ठीक है। तो इसमें कोई इशू वाली बात नहीं, हम जब नीचे लिख देते हैं फिर हमारे लिए कोई इशू नहीं बनता इसमें, ठीक है। तो मेन चीज़ जो थी ना, अगर कंपैरिजन चार्ट, अगर आपने कंपैरिजन चार्ट डालना है, ठीक है, तो आप जो है टेबल प्रेस प्लगइन यूज़ करोगे, ठीक है। वरना नहीं, वरना और ये टेक्स्ट फुटर में डालना ज़रूरी है। लाइक फुटर डॉट पी एच पी की जो फाइल होती है ना, फुटर डॉट पी
उसमें थीम हर साइट के लिए हर बंदा अपना थीम डिफरेंट यूज़ करता है अपनी साइट के लिए। तो जस्ट एक साथ में आइडिया देता चलूँ, क्योंकि अमेज़न की साइट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग बनाओ। एडसेंस की साइट जिस तरह से बनाओगे उस तरह से। और मज़े की बात ये है कि आप लोग अमेज़न और एडसेंस दोनों इकट्ठा भी मिला के चल सकते हो, ठीक है? ये कोई ऐसी बात नहीं कि लाइक आप अमेज़न यूज़ करोगे तो एडसेंस नहीं लगा सकते, या एडसेंस यूज़ करोगे तो अमेज़न की प्रोडक्ट नहीं लगा सकते। हमारा काम है अपनी वेबसाइट से पैसे कमाना, ठीक है? तो वो कोई भी सूरत हो सकती है, लाइक एफिलिएट मार्केटिंग हो सकती है या सीपीसी, सीपीएम हो सकती है। ये टोटली डिपेंड करता है कि हमारी साइट में किस तरह का विजिटर आ रहा है। ठीक हो गया। इस तरह की साइट स्टार्ट, अब सिर्फ मुझे सारे एक दफ़ा ये गाइड करो, क्या आप लोग इस तरह की साइट नहीं बना सकते? जब बैक एंड पे मैं आप लोगों को वूकॉमर्स सिखा दूंगा, क्या आप लोग वर्डप्रेस इंस्टॉल करके एक खूबसूरत सी साइट नहीं बना सकते ऐसी? जी, एसएमरश आज मैं दे दूंगा। साथ साथ बनाना है, ये इंतज़ार नहीं करना कि कोई मुआवजा होगा और खुद ब खुद ही साइटें आपकी रेडी हो जाएंगी। एक गूगल एडसेंस की, एक क्लिकबैंक की और एक अमेजोन की साइट ज़रूर बनाओ। गुड। हाँ जी, हाँ जी, ज़रूर बनानी है यार, ज़रूर बनानी है, ठीक है? रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। ठीक हो गया। ये है अमेजोन के बारे में। आप लोग वेबिनार भी वॉच करोगे ना, आपको जो चीज़ें रह भी गई है ना वो समझ आ जाएंगी, ठीक है? अच्छा, ठीक है, ठीक। 70% वर्क आप लोगों को ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूँ, जिसमें कीवर्ड रिसर्च से लेके और ऑन पेज एसईओ तक था, ठीक है? अब है ऑफ पेज एसईओ, ठीक है? ऑफ पेज एक्टिविटीज़ बेसिकली, ठीक है? इसमें जो सबसे पहला काम था, सोशल शेयरिंग। आप लोगों को मैंने बताई थी, तो आप लोगों ने वो जो है वीडियोस देख के फेसबुक, ट्विटर, गूगल प्लस, पिंटरेस्ट, ठीक है? इस पे आप लोगों ने जो है वो ग्रिप हासिल करनी है। अभी आपने अपनी साइट को स्टार्ट नहीं करना। सबसे पहला काम ऑफ पेज एसईओ में, या आप जब वेबसाइट पे 5 आर्टिकल्स एटलीस्ट पब्लिश कर लो, ठीक है? उसके बाद अपनी वेबसाइट की ब्रांडिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक? एक साइट है nomi.com, ठीक है? मुझे जानो, ये ब्रांडिंग के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है? nomi.com, इसका कौन सा ये वाला नहीं, just a minute। जी, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। मैं स्क्रीन को पास किया, जस्ट अ मिनट।
ये वेबसाइट है बेसिकली noem.com, ठीक है। इस पे बेसिकली आपने अपना जो वेबसाइट स्टार्ट आपने की है, ठीक है, चाहे एडसेंस की साइट हो, चाहे क्लिक बैंक की साइट हो, चाहे अमेजोन की साइट हो। सोशल शेयरिंग का बेसिकली इसलिए आप लोगों को पहले बताया था ताकि आप लोग फाइवर पे काम कर सको और जो ऑफ पेज एसईओ की पहली एक्टिविटी है उसको आप मालूम आपको हो सके, ठीक है। ये वेबसाइट है बेसिकली ब्रांडिंग के लिए। जब आपकी वेबसाइट स्टार्ट हो जाती है ना, आपकी वेबसाइट पे आर्टिकल पब्लिश होना स्टार्ट हो जाते हैं, उसके बाद सबसे पहला काम जो चाहे आप क्लाइंट के लिए करो चाहे अपने लिए करो, आपने ना वेबसाइट की ब्रांडिंग करनी है। 2016 का सबसे इम्पोर्टेंट रूल आप लोग बना लो। इस पर लाइक मेरी साइट है सपोज डेली पोस्ट सपोज, ठीक है, ये मैं चेक करता हूँ, चेक इट। ये बेसिकली डिफरेंट जो वेबसाइट्स है ना, सोशल नेटवर्क्स हैं बेसिकली है, उन पे अवेलेबिलिटी चेक करेगा और उन पे फिर हम वन बाय वन जो है अकाउंट बनाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ओके, ये जिस पे नहीं होगा तो हम फिर उस पे जो है लाइक 1 2 3 लगा के या डिफरेंट नाम, बट हमारी वेबसाइट का नाम यूज़र नेम में आता हो। आपने रजिस्टर कर लेने हैं जो है डिफरेंट हॉटमेल के या याहू के आईडी से, ठीक है। जीमेल यूज़ नहीं करना। ब्लॉगर पे तो डेफिनेटली जीमेल ही यूज़ होगा, बाकी जितनी भी है ना उन सब पे लाइक रेडिट है, साउंड क्लाउड है, पिंटरेस्ट है, लाइव जर्नल है, आई एम गुड है, फेसबुक पे तो ऑलरेडी आप एक पेज बना के काम करोगे, ठीक है। डेली मोशन पे सब पे आपने जो है अपना जो है ये आप लोगों का टास्क है और ये बेसिकली असाइनमेंट नंबर 9 भी है, ठीक है। असाइनमेंट नंबर 8 मैंने बता दी थी ना कल आप लोगों को, ये जरा अपडेट करें। असाइनमेंट नंबर 8 मैंने कल बता दी थी ना आप लोगों को, याद है आप लोगों को? हम्म, ठीक है, ठीक है। तो आप लोगों ने जो है वो ठीक है, आपने जहाँ जहाँ पे बायो ऑप्शन होगा, ठीक है, वहाँ पे अपनी वेबसाइट से रिलेटेड डिटेल दे देने लाइक वेबसाइट है डेली पोस्ट, ठीक है, इस तरह से। यानी कि जो प्रोफाइल्स होंगे ना बेसिकली उन पे आपने अपना जो है वेबसाइट के हिसाब से उसको आप लोगों ने, आप सब ने उसको जो है वो अकाउंट बना के उस पे अपना नाम रिजर्व भी कर लेना, ये भी कह लो। प्लस उस पे जो है आप लोग अपना जहाँ वेबसाइट का यूआरएल पूछे वहाँ वेबसाइट का यूआरएल दे देना, ठीक है। अपना अपनी अपनी वेबसाइट का यूआरएल देना, ठीक है, ठीक है। इस तरह से जो है आप लोग आपने हर जगह पे अपना जो है अकाउंट रजिस्टर करके रख लेना है, ठीक है। जी, जब साइट बन जाएगी उसके बाद ये ऑफ पेज एसईओ की सबसे पहली एक्टिविटी है, ठीक है। अच्छा, जब उसके बाद रजिस्टर हो जाएगा ना, उसके बाद आप लोगों ने लाइक जो है डिलीशियस है उस पे एक एक पेज जो है वो शेयर करना है। इसी तरह से फेसबुक पे एक पेज शेयर करना है, इस तरह रेडिट पे, पिंटरेस्ट पे, इस तरह डिफरेंट जो है आपको सोशल सिग्नल्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये टास्क आप लोगों ने बेसिकली असाइनमेंट नंबर 9 में कंप्लीट करना है।
ठीक है। और उसकी स्क्रीनशॉट आपने हर अकाउंट की, जो जो अकाउंट बनाया आपने उसकी स्क्रीनशॉट लेके रखनी है। और ये एक दिन में सारा काम नहीं करना, आप लोगों ने इसको डिवाइड करना। लाइक एक दिन में एक पे बना लिया, फिर 2 दिन ठहर के 2 पे बना लिया, फिर 3-4 दिन का गैप दे दिया। ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोगों को जो है वो ये स्टेप का करना बहुत ज़रूरी है। 2016 में आप लोगों ने अपना एक लाइक ब्रांड बनाकर और सब जगह पर हर प्रॉपर्टी पे एक जो है आपने आईडी बनाकर वहाँ पर लिंक अपना ऐड करके और उस तरह से एक पूरा जो है सर्कल बना के बेसिकली चलना है। ठीक है। जी। नहीं, एक ही आईडी से नहीं बनाना, ये ज़हन में रखना। यहाँ पर ये मैं बताता चलूँ। ठीक है। ब्राउज़र लाइक गूगल क्रोम, मोज़िला, इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है। इस तरह से एंड यूज़ डिफरेंट आईपी एड्रेस ईच टाइम। इसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ कि डिफरेंट आईपी एड्रेस जो है वो कैसे आपने यूज़ करना है। ठीक है। इसके बारे में ये थोड़ा सा एडवांस चीज़ है, इसके बारे में नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह बात होगी। ठीक है। अभी आपने जस्ट एक अकाउंट बना लेना। ठीक है। लाइक ब्लॉगर पे अपना जीमेल यूज़ करते हुए इसी तरह से अपनी डोमेन से रिलेटेड एक अकाउंट बना लेना आप। ठीक है। प्रोफाइल वगैरह उसके साथ, या ब्लॉगर पे ना बेशक बनाना, आई एम गुड पे बना लेना। कोई एक, इन सब में से कोई एक प्रॉपर्टी पे आपने एक अकाउंट अपने लोकल आईपी से बना के रख लेना। ठीक हो गया। अभी कुछ भी नहीं करना, जो मैं बता रहा हूँ अभी वही काम करना है। मेरे काम के बगैर आगे नहीं जाना। ऐसे नहीं करना है एकदम से खुद से सारा काम करना स्टार्ट कर दो। ठीक है। जो मैंने बताया अभी वो करना है बस। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, ठीक है। ब्रांडिंग आप लोगों ने जो है वो स्टार्ट करनी है ऑफ पेज एसईओ में, या कह लो कि लिंक बिल्डिंग में। बेसिकली सबसे पहला जो काम है वो ब्रांडिंग का है, वो आप लोगों ने ब्रांडिंग स्टार्ट कर देनी है। ठीक है। अगर हम ऑफ पेज के बारे में जानना चाहें कि ऑफ पेज क्या है, बेसिकली ऑन पेज होता है जो हम अपनी वेबसाइट पर करते हैं। लाइक आर्टिकल्स पब्लिश करना, इमेज ऐड करना, आल टैग लगाना, बोल्ड करना, हेडर जो है वो लाइक H1 H2 H3 जो हेडिंग्स हैं वो लगाना। ठीक है। उनको हम कहेंगे, वो जो जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी ना वेबसाइट क्रिएशन जो है बेसिकली वो ऑन पेज एसईओ सारा वो कवर करती है। ठीक है। और उसको मेरे हिसाब से, जो मेरा एक्सपीरियंस है एसईओ की फील्ड में 12 साल का, ठीक है, उसमें मैंने ये देखा कि 70% अगर आपका वर्क परफेक्ट है ना तो रिमेनिंग 30% बहुत आसान हो जाता है, बहुत आसान। ठीक है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन ये है कि इज इट इम्पोर्टेंट और नॉट। देखो, अगर हम जो है ये कहें कि पानी के बगैर जैसे जिंदा नहीं रह सकते हम ना। ठीक है। इसको आप इस सेंस में ले लो। तो इसी तरह से ऑफ पेज एसईओ किए बगैर आप जो है अपने कंपेटिटर से ऊपर जो है वो नहीं आ सकते मोस्ट ऑफ द केसेस। ये मैं साथ साथ आप लोगों को बताता चलूँ क्योंकि रिकॉर्ड हो रही थी हर बात। मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि मैंने आप लोगों से ऐसे कीवर्ड सेलेक्ट करवाए हैं जो लो कंपटीशन कीवर्ड्स हैं।
आप बैकलिंक एक भी नहीं बनाओगे, जस्ट ब्रांडिंग करोगे और आपकी वेबसाइट रैंक करने लग जाएगी। आप लोग कल जो आप लोगों को बताया था ना प्रो रैंक ट्रैकर, उसमें अपनी साइटें ऐड करना शुरू कर दो, अपना कीवर्ड ऐड कर दो, यूआरएल ऐड कर दो, जो इस ट्रेनिंग के दौरान आप लोगों ने साइट बनाना स्टार्ट की है। ठीक है, आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा, और टाइम टू टाइम, क्योंकि आप उसमें ज़्यादा आर्टिकल्स पब्लिश कर रहे होगे, ठीक है, तो उस वजह से आप फिर उसकी ऑफ पेज एसईओ यानी कि लिंक बिल्डिंग बेसिकली ज़रूर करोगे, ताकि आपकी वेबसाइट, आपके कीवर्ड डिफरेंट तो आपके कीवर्ड जो है गूगल, याहू, बिंग में पहले पेज पे आ सके, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये एक जो है वो स्टेप है, जो कि हर आप सब ने करना है। ठीक है, अच्छा, कैन आई डू दिस टास्क, ये मैं सवाल मैंने खुद से बनाए हैं, और ये सवाल का जवाब भी साथ साथ मैं खुद दे रहा हूँ। ये काम क्या मैं कर सकता हूँ? अगर आप अपने आप से सवाल करो, क्योंकि सबसे मुश्किल यही लोगों को लगता है कि हमने बैकलिंक कैसे बनाने हैं, लिंक बिल्डिंग कैसे करनी है, ऑफ पेज एसईओ कैसे करनी है। तो मेरा जवाब है कि अगर मैं 10 साल के बच्चे को भी ये काम सिखा दूँ ना, ऑफ पेज एसईओ का, तो वो भी आप लोगों के लिए, आप लोगों के सामने ऑफ पेज एसईओ कर सकता है। इतना आसान मैं इस टॉपिक को बना दूंगा कि आप लोगों के लिए बड़ा आसान हो जाएगा। जस्ट होल्ड ऑन, मैं जो है थोड़ा सा ब्रेक लें, ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन।
जी, वॉइस आ रही है? अभी इसके बारे में भी बात करते हैं जी। गाइड मुझे अपडेट करें। वॉइस आ रही है? ओके, ओके। हम्म, वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक जी, काफ़ी लेट हो गए आप आज तो। ओके, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आज जो है हम लोग यहाँ पे मैं जो है सिखा रहा हूँ बेसिकली। जी, 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 आपको कह रहा था मैं, काफ़ी लेट हो गए आप। जी, जी, आज वो फ्री वेबिनार था ना, उसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया। ओके, तो लिंक बिल्डिंग अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। सबसे पहले तो लिंक्स बनाने के लिए सबसे पहले तो आप लोग जो है वो अपने कंपेटिटर्स को स्पाई करोगे। अच्छा, कंपेटिटर को स्पाई या लिंक बिल्डिंग। सबसे पहले तो आपने ये चेक करना है कि क्या आपकी वेबसाइट इंडेक्स भी है कि नहीं। आपने कोई भी जो है वो लिंक बिल्डिंग कह लो। सोशल शेयरिंग इज़ अनदर थिंग, ठीक है। सोशल शेयरिंग से तो आपकी जो वेबसाइट है उसकी अथॉरिटी इंक्रीज होती है गूगल की नज़रों में। बेसिकली जो आपने बैकलिंक बनाना है, जो अभी आगे सिखाने जाऊंगा, उससे पहले आपने मेक श्योर कर लेना है, ये लिख के साइट बाय डेली कि क्या ये इंडेक्स भी है कि नहीं। ये इसका जो है, ये देखें, ये जो मैंने प्लगइन किया था ना, वर्डप्रेस एसईओ वाला, उसके अंदर मैंने जो है वो ब्रेड क्रम्स की सेटिंग की थी, याद है आप लोगों को। ये उसकी वजह से, ये देखें, ये जो पोस्ट नज़र आ रही है उसके आगे उसकी कैटेगरी नज़र आ रही है एसईओ, कि एसईओ की कैटेगरी में ये पोस्ट की गई है, ये नज़र आ रही है आप लोगों को। ठीक है, तो ऑफ पेज एसईओ करने से पहले, या कह लो कि लिंक बिल्डिंग में लिंक्स यानी कि बैक लिंक बनाने से पहले, ये आपने मेक श्योर करना है कि ये इंडेक्स है कि नहीं। अगर इंडेक्स नहीं है तो आपने एक भी बैक लिंक नहीं बनाना। ठीक है, ये देखो टाइटल सही तरीके से इंडेक्स हो चुका है, डिस्क्रिप्शन ज़बरदस्त तरीके की नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये साइट बिल्कुल सही इंडेक्स हुई हुई है। ये सबसे पहले आपने मेक श्योर करना है। ठीक हो गया। ओके। अच्छा, उसके बाद आपने अपने जो कंपेटिटर्स है ना, मैं हमेशा कहता हूँ जो आपका कंपेटिटर है ना, वो आपका सबसे बड़ा हेल्पफुल है, हेल्पफुल हैंड है बेसिकली। ठीक है, क्योंकि आप कंपेटिटर को एसईएम रश में, मैजेस्टिक में और मौज में डालते हो, और वो उसके तमाम बैकलिंक्स दिखा देता है। उसके तमाम जो वो जिन एंकर टेक्स्ट पे बेसिकली उसने बैकलिंक बनाए हैं, ठीक है, वो बता देता है। एक मिसाल है कि सपोज हम more.com
इसका देखते हैं। अच्छा, मोस्ट सही चला था। इंडेक्स तो जब आप सोशल शेयरिंग करोगे ना, ब्रांडिंग करोगे, तो इंडेक्स तो हो जाएगी। आप गूगल वेब मास्टर टूल में साइट मैप सबमिट करोगे, ठीक है, वो साइट मैप बना के उसको सबमिट करवाओगे, सोशल शेयरिंग करोगे, तो आराम से इंडेक्स हो जाएगी नेचुरल तरीके से, ठीक है। सपोज हमारा एक कंपेटिटर है कोई एस SEO टूल्स, ये सर्च करवाते थे। इसमें जो हमारा कंपेटिटर आ रहा है, सपोज 886 रूट डोमेन से इसको लिंक मिल रहा है, 5378 टोटल बैकलिंक से, ठीक है। कहाँ कहाँ से लिंक मिल रहा है ये देखो, बैकलिंक को, वेब डिज़ाइन, सेट मीडिया, ठीक है। जस्ट मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कहाँ कहाँ से इसको बैकलिंक मिल रहा है, ठीक है। इनबाउंड लिंक्स, जो हमें लिंक मिल रहे होते हैं इनबाउंड लिंक, और हम जो लिंक किसी और को देते हैं आउटबाउंड लिंक। इनबाउंड लिंक्स एंड आउटबाउंड लिंक्स, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये मैंने आप लोगों को स्टार्ट में भी बताया था, ठीक है। इंटरनल लिंक्स, एक्सटर्नल लिंक्स, सारी डेफिनेशन मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। बड़ी बड़ी साइटों से इस साइट को लिंक मिल रहा है बेसिकली, इसीलिए इसका DA जो है 79 और PA जो है 75 है, आउटस्टैंडिंग है। ये बहुत पुरानी साइट भी बहुत है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से यानी कि हम खंगाल सकते हैं और देख सकते हैं कि कितने क्वालिटी के बैकलिंक्स हैं जो इस साइट को मिल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जब आप कीवर्ड सेलेक्ट कर रहे होते हैं ना, तो हमेशा ध्यान में रखना, जो टॉप 10 कंपेटिटर्स होते हैं ना, जब आप अपना कीवर्ड सेलेक्ट करते हो, जो कीवर्ड का कंपटीशन और वो जो पेज लिंक्स वगैरह आप लोगों को मैंने गाइड किया था, वहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ ये भी देखनी होती है कि कितने कि अगर कोई साइट जो है रूट डोमेन उसकी, वो तो टॉप 10 में नहीं आ रही, जैसे ये इसकी रूट डोमेन है, ठीक है। ये एक सब डोमेन है बेसिकली, ये वाली, ये एक सब डोमेन है, मगर ये भी लाइक इसका कोई इनर पेज नहीं आ रहा, सब डोमेन डायरेक्टली आ रही है, ठीक है। ये इनर पेज आ रहा है, ठीक है, ये भी इनर पेज आ रहा है, ठीक है, ये भी इनर पेज आ रहा है, ये वेब कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ये भी होम पेज इसका आ रहा है। तो इस तरह के अगर कीवर्ड हो ना, इस तरह का कीवर्ड आपने कभी सिलेक्ट नहीं करना जो जिसकी जो टॉप 10 कंपेटिटर्स हैं वो रूट डोमेन्स हो, स्टार्ट में नहीं करना, ठीक है, वरना आपको बड़े दुश्वारी होगी उसको रैंक करवाने में। ये भी एक साथ साथ बात बताता चले, ठीक है। अच्छा, इंडेक्स होने के बाद आपने जो है अपने कंपेटिटर्स के बैकलिंक चेक करने हैं, कितने बैकलिंक्स हैं, कितनी क्वालिटी की साइट से आ रहे हैं, ठीक है, कितने रूट डोमेन से मिल रहे हैं, कितने इनर पेजेस से मिल रहे हैं उसको बैकलिंक, यानी कि कंपेटिटर्स को बस स्पाई करना है। स्पाई करने के लिए कौन कौन से टूल बताए आप लोगों को मैं ऑलरेडी इसका जवाब दे चुका हूँ शम्स। जो सवाल मैंने पूछा मुझे उसका जवाब चाहिए। जितने भी लोग इस टाइम ऑनलाइन है, ऑलमोस्ट सारे ही ऑनलाइन है इस टाइम। हम्म, जो मैंने इस ट्रेनिंग में बताया। जी जी जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, ओल्ड मेथड्स टू डू लिंक बिल्डिंग, जो पहले के मेथड थे
लिंक बिल्डिंग के। बहुत से उनमें से जो है इस टाइम स्पैम है, ठीक है, लाइक गेस्ट बुक एक होता था मेथड, एक होता था फोरम्स, ठीक है, कमेंट्स, ब्लॉग रोल, ठीक है, डायरेक्टरीज, एक्सेप्ट, डिमोज, डिमोज ही सिर्फ रह गई है डायरेक्टरी सबमिशन में। ठीक है, तो ये जितने भी बेसिकली मेथड्स रहे हैं, ये सारे जो है इस टाइम स्पैम है। इस टाइम इन इन मेथड से आपने कोई भी मेथड यूज़ करके जो है बैकलिंक नहीं लेना, वरना आपकी साइट जो है स्पैम, गूगल स्पैम में आ जाएगी, ठीक है। जो हम लोग इस ट्रेनिंग में मैं आप लोगों को भी सिखाने वाला हूँ इंशाल्लाह, 100% प्योर वाइट हैट मेथड्स। इसमें मैं इंशाल्लाह आप लोगों को वेब 2.0, ठीक है, वीडियो शेयरिंग, क्या होता है, वीडियो क्रिएशन एंड सबमिशन, गेस्ट पोस्टिंग, गेस्ट पोस्टिंग इज समथिंग एल्स, ठीक है, एंड गेस्ट बुक इज समथिंग एल्स, ठीक है, इसको इसके साथ कंपेयर नहीं करना। Just a minute. Which block network? ठीक है, इन तमाम मेथड से जो है बैकलिंक लेना या लिंक्स बनाना बेसिकली, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को आने वाले जो लेक्चर हैं उनमें यही इस पर डिस्कस करेंगे। अच्छा,
कोई भी बैकलिंक बनाने से पहले ना, कोई भी बैकलिंक बनाने से पहले आप लोगों को एक चीज़ का सबसे पहले जो है वो मेक श्योर करना बहुत ज़रूरी है कि एक चीज़ होती है एंकर टेक्स्ट रेशियो। यानी कि हम जो भी बैकलिंक बनाएंगे ना, आखिर किसी जो है वो एंकर टेक्स्ट पे बनाएंगे। जैसे कि मैं अभी आपको बताता हूँ, जैसे कि ये जो बैकलिंक बनाया गया है, उसका उसको इस पेज पे जो बैकलिंक बनाया गया है इस वेबसाइट का, तो ये एंकर टेक्स्ट है। आप जाकर इसको देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं इसे। ठीक है, और इस वेबसाइट पर जो बनाया गया है वो ये एंकर टेक्स्ट है और लिंक भी यही है। ठीक है, ये भी आप जाके वेरीफाई कर सकते हैं। इसी तरह से ये है, इस तरह से लाइक ये है, इस पे एसईओ टूल्स के नाम से एंकर टेक्स्ट है। ये वेबसाइट का यूआरएल है जिसको मिल रहा है। कंट्रोल एफ करके एसईओ टूल्स, ये ठीक है। बेसिकली इन्होंने रैंक चेकर के नाम से फ्री का प्लगइन दिया हुआ है, जिसकी वजह से लोगों ने इसको खुद ही बैकलिंक दिए हैं। तो ये एंकर टेक्स्ट रेशियो बनाना बहुत ज़रूरी है। अब ये बनानी कैसे है? 1% मनी कीवर्ड, जिस कीवर्ड पे हमने रैंक करवाना है। 9% लॉन्ग टेल्स, लाइक जिसमें हमारा वर्ड आता हो। जब अगर सपोज हमारा कीवर्ड है एसईओ टूल्स, तो इसका लॉन्ग टेल जो बनेगा लाइक सपोज 7 एसईओ टूल्स फॉर फ्री। ठीक है, इस तरह से लाइक हमारा वर्ड बीच में आता हो। सम टाइम लाइक 9 जो होंगे उनमें सम टाइम आता हो, उनमें सम टाइम ना भी आता हो। हमारा काम है, जो हमारा मनी कीवर्ड है वो एक दफ़ा हमने यूज़ करना है बैकलिंक बनाते हुए। 9% लॉन्ग टेल्स, ठीक है। 20% ब्रांड एंकर्स, लाइक मेरी साइट है डेली पोस्ट डॉट पी डब्ल्यू। इसका जो ब्रांड एंकर टेक्स्ट बनेगा वो बनेगा डेली पोस्ट, ठीक है, स्पेस देके डेली पोस्ट, ठीक है, और डेली पोस्ट पी डब्ल्यू। ठीक है, इस तरह से मैं एंकर्स की वेरिएशंस बना लूँगा। ये एक फाइल होगी, मैं फाइल आप लोगों के साथ मेंबरशिप एरिया में शेयर कर दूंगा। आप लोगों ने उसके मुताबिक अपना स्ट्रेटेजी बनानी है एंकर टेक्स्ट रेशियो की। ठीक है, 20% नेक यूआरएल। वो नेक यूआरएल्स क्या होते हैं? लाइक मेरी साइट का नाम है डेली पोस्ट डॉट पी डब्ल्यू। ठीक है, ये है मेरी वेबसाइट है। इसका नेक यूआरएल क्या बनेगा? ये खुद भी बनेगा, ठीक है, प्लस विदाउट डब्ल्यू डब्ल्यू बन जाएगा। ठीक है, लाइक 14 जो है, 14 आउट ऑफ 20, 14 जो है हम इस पे बैकलिंक बनाएंगे, और 6 जो है वो हम विदाउट डब्ल्यू डब्ल्यू पे बैकलिंक बना देंगे। ठीक है, अच्छा, ये मैं एक दफ़ा फार्मूला आप लोगों के साथ शेयर भी फाइल जब शेयर करूँगा ना, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद काम करने से पहले आप लोगों को एक दफ़ा दिखा दूंगा कि इस तरह से मैंने एंकर टेक्स्ट का बनाया था फार्मूला। ठीक है, वहाँ से आप लोगों को सही तरह से इसकी समझ आ जाएगी। ठीक है, और जो 50% है आउट ऑफ 100 वो हम बनाएंगे
जेनेरिक, लाइक जेनेरिक क्या होते हैं, लाइक सी दिस, विजिट इट, रीड मोर, क्लिक हेयर, इस तरह, ठीक है। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनको जेनेरिक कहते हैं। इन पे हमने 50% बैकलिंक बनाया और ये टोटल है 100 बैकलिंक्स, ठीक है, 100 बैकलिंक्स बनाने का फार्मूला, ठीक है। तो ये एंकर टेक्स्ट की जो बेसिकली रेशियो है, सबसे पहले हमें ये सेट करना ज़रूरी होती है कोई भी बैकलिंक बनाने से पहले, और कह लो कि ऑफ पेज एक्टिविटी में लिंक बिल्डिंग करने में हमें सबसे पहले जो है वो एंकर टेक्स्ट रेशियो बनाना बहुत ज़रूरी होता है। अभी आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह हम जो है वेब 2.0 से स्टार्ट करेंगे और वीडियो बनाकर दिखाऊंगा आप लोगों को, गेस्ट पोस्टिंग कैसे करनी है वो करके दिखाऊंगा, आर्टिकल सबमिशन, और जब ये क्वेश्चन आंसरिंग और फोटो वगैरह हो जाएगा, फोटो शेयरिंग वगैरह, उसके बाद वो पीबीएन पे बात करेंगे। और होप सो नेक्स्ट वीक में जो है आर्टिकल राइटिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इन पे वेबिनार होगा ताकि आप लोगों में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनको आर्टिकल राइटिंग करने का शौक है, वो सीख सकेंगे। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग, अपनी वेबसाइट को रेडी करने के लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग की ज़रूरत कहाँ कहाँ होती है उस एतबार से सिखाऊंगा। ये कोई ऐसा वो नहीं होगा, सेशन ऐसा नहीं होगा उसमें कि लाइक हम जो है बैठ के जो है सारा काम करेंगे। इसमें ये साथ साथ काम करवाने का मकसद ये होता है बेसिकली कि जब आप साइट बना रहे होते हैं ना, तो साइट इतनी खूबसूरत होनी चाहिए कि जो आपकी वेबसाइट पे विजिटर आया ना, तो वो फिर परमानेंट हो जाए, ठीक है। उस वजह से ये जो है हर मैं अपना बैच में ट्रेनिंग दिलवाता होता हूँ, आर्टिकल राइटिंग की अपने राइटर से दिलवाता होता हूँ और ग्राफिक डिज़ाइनिंग की भी अपने ग्राफिक डिज़ाइनर से करवाता हूँ काम, ठीक है। तो अभी कोई क्वेश्चन जिस चीज़ का है मैं नाम लेता जाऊँगा वो क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी तक जो सिखाया है उससे रिलेटेड कुछ ना समझ आई हो तो क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं। जस्ट अ मिनट। ओके, अब्दुल बासित, अमीर हमजा, अरसलान असद, अरसलान मलिक, आसिफ शहजाद, फ़हीम अहमद, गुलरुख सैयद, आप लोग सवाल कर सकते हैं। ओके, अच्छा, एंकर टेक्स्ट क्या होता है बेसिकली, जिस वर्ड पे हम कोई बैकलिंक बनाते हैं ना उसको एंकर टेक्स्ट कहते हैं। लाइक मैंने अभी ओपन करके भी दिखाया कि एंकर टेक्स्ट क्या होता है। जैसे कि सपोज मैं कहता हूँ, सपोज इसको ओपन करते हैं, ठीक है, दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको। ये देखो, ये जो लिंक बन रहा है ना दूसरे पेज की तरफ, ठीक है, इसको एंकर टेक्स्ट कहते हैं। ये एंकर टेक्स्ट, ये एंकर टेक्स्ट है। किसके लिए? ये जो पेज ओपन होगा उसके लिए एंकर टेक्स्ट है। तो कहने से मुराद ये कि किस वर्ड पे हमने बैकलिंक बनाने हैं उसको एंकर टेक्स्ट कहते हैं, ठीक है। और कितने ज़्यादा बनाने हैं उनको एंकर टेक्स्ट रेशियो बेसिकली कहते हैं। पहले जो होता था ना, लाइक 2008 2009 तक 2010 तक एक ही एंकर टेक्स्ट जिस पे हमने रैंक करवाना होता था ना, एसईओ टूल्स है सपोज, इस पे रैंक करवाना है, तो जितनी भी वेबसाइटों पे हम आर्टिकल पब्लिश करके वहां से लिंक लेते थे, तो हम एक ही वर्ड पे लेते थे जिसमें हमें रैंक करवाना होता था। फिर गूगल ने आहिस्ता आहिस्ता अपने एल्गोरिथम को अपडेट किया, पांडा पेंगुइन आया, उसके बाद से एंकर टेक्स्ट की रेशो बन गई, ठीक है। फार्मूला बन गया कि हमने जब भी बैकलिंक बनाने हैं तो हमने जो है बैकलिंक बनाते हुए क्या एंकर टेक्स्ट देना है। ये मैं जब लाइव एक दफ़ा करके दिखाऊंगा ना, तो मज़ीद इसको आप लोगों को समझने में आसानी होगी। अपनी वेबसाइट की इमेजेस में अपनी वेबसाइट का यूआरएल लगाऊं या नहीं?
नहीं नहीं, ऊपर तस्वीर के ऊपर अपना वेबसाइट का नाम मत लिखो। इतनी साइट्स सोशल को कंट्रोल कर, मतलब अमीर हमजा मैं आपकी बात नहीं समझा, दोबारा जरा उसको एक्सप्लेन कर दो। करा लेंगे, थोड़ा बता दें और ये बता दें कि क्लिक बैंक पर वो सारे प्लगइन करने हैं जो एडसेंस पर किए। हाँ जी, जो एडसेंस के लिए किए हैं वो सारे आपने क्लिक बैंक पे भी करने हैं, अमेजोन में भी करने हैं, ठीक है। और क्रॉलिंग का, जब आप 4 से 5 आर्टिकल्स पब्लिश कर देते हो ना, गूगल साइट मैप आपने बनाना है। गूगल साइट मैप को आपने गूगल वेब मास्टर टूल में सबमिट करवाना है, ठीक है। और सोशल शेयरिंग यानी कि ब्रांडिंग आपने बेसिकली स्टार्ट कर देनी है। सोशल शेयरिंग में आपने तमाम अकाउंट्स पे अथॉरिटी बनानी है, ठीक है। और जो है अथॉरिटी बनाने के बाद वहाँ पे अथॉरिटी से बनाने के लाइक दूसरों को आपने ऐड करते जाना है, जो सोशल शेयरिंग वाली वीडियोस में बताया हुआ है ना किस तरह से आपने जो है उस पर काम करना है, ठीक है। सोशल सिग्नल इंक्रीज करने हैं, आपकी साइट इंडेक्स नेचुरली इंडेक्स होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा अब्दुल बासित, आपका जो सवाल है ना, वेब 2.0 मीन्स, वेब 2.0 मीन्स बेसिकली ये एक टाइप होती है वेबसाइट्स की, लाइक हब पेजिस .com, जो कि स्कूड और हब पेजिस सेम हो गया, ठीक है। वर्डप्रेस.com, blogspot.com, ये सब वेब 2.0 की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। टाइप होती है वेबसाइट की जिसमें आप जो है वो आर्टिकल वगैरह भी पब्लिश कर सकते हो, ओके। नो क्वेश्चन, ठीक है जी। यूआरएल से लिंक करने की बात, अच्छा अरसलान, आप आपका क्या सवाल था, मुझे समझ नहीं। डिफरेंट ब्राउज़र, देखो जिस तरह से आपने noem.com खोली है, ठीक है। उसमें लाइक एक आपने जो है अकाउंट बनाया है सपोज imguru.com पे, तो दूसरा आपने लाइक आपने गूगल क्रोम खोला हुआ था, सॉरी फायरफॉक्स खोला हुआ था, फायरफॉक्स में आपने एक अकाउंट बनाया, दूसरा फिर सफारी से बनाया, तीसरा फिर गूगल क्रोम से बनाया, इस तरह डिफरेंट अकाउंट्स डिफरेंट ब्राउज़र से बनाने, ये मैंने कहा था। इसके अलावा भी टाइप्स होती हैं। वेब 2.0, वेब 2.0 होती हैं आर्टिकल सबमिशन होती है, वीडियो सबमिशन होती है, गेस्ट पोस्टिंग, ये ऊपर बता चुका हूँ ये अब्दुल बासित, ठीक है। अभी जिसका नाम लिया ना सिर्फ अभी वही सवाल करेगा, उसके अलावा कोई और सवाल नहीं करेगा, नहीं तो उसको फिर जवाब नहीं मिलना। जिसका नाम लिया सिर्फ वही सवाल करेगा, ठीक है, ओके। तीन ब्राउज़र तो होने चाहिए ना, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम और मोजिला। यार आप लोग फेसबुक यूज करने के लिए ब्राउज़र इंस्टॉल कर लेते हो, एसईओ करने के लिए नहीं इंस्टॉल कर सकते, अजीब बातें करते हो यार, अजीब 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 ना कहा करो यार बातें। काम करने के लिए जो है ब्राउज़र इंस्टॉल नहीं करने, गेमें खेलने के लिए ना, कैंडी क्रश और इस तरह की गेमें खेलने के लिए तीन तीन ब्राउज़र इंस्टॉल कर लेते हो आप लोग, सही है जी। हंसी आती है मुझे जो है ना, चेक करने के बाद जब सोशल साइट पे सोशल सिग्नल्स के लिए अकाउंट बनाएंगे तो मैनेज कैसे करेंगे आप लोग। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हर अकाउंट को नोट करते जाओगे कि ये आईपी एड्रेस था, मैंने आईपी एड्रेस से इस आईपी एड्रेस से बनाया, लाइक लोकल से बनाया तो लोकल लिखोगे, कौन सा ईमेल एड्रेस यूज किया है, सारा आपने लिखना है, अपने पास नोट करना है। ये 3 के बाद फिर दोबारा रिपीट करते रहना ना, फायरफॉक्स, मोजिला, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम, फिर मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम, इस तरह से। अगर पहले से टेकन हो तो उसमें फिर लाइक मैंने बताया 1 2 3 लगा दो, या कोई थोड़ा सा उसमें नाम एग्जैक्टली होगा थोड़ा सा आगे पीछे थोड़ा सा चेंजिंग कर देना, ठीक है, गुड, ठीक है। हमजा अमजद, कपिल मेहता, महमूदुल हसन, मोहसिन शहजाद, मुदस्सिर अहमद, सरफराज कुरैशी और मोहम्मद अरशद, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद कासिम,
मोहम्मद शम्स, नसीर अहमद, निम्रा अमजद। आप लोग सवाल कर सकते हो। गूगल एडसेंस और क्लिक बैंक को एक ही साइट पे यूज। अच्छा, गूगल क्लिक बैंक में आप 4 से 5 आर्टिकल्स जब पब्लिश करोगे ना, उसके बाद आपने एडसेंस भी उसके साथ लगा सकते हो, वरना नहीं। आर्टिकल राइटिंग पर एक फ्री वेबिनार भी कर चुका हूँ, बट इस आप लोगों के लिए स्पेशली जो है जो है कह लो कि एक्सपर्ट लेवल की बातें जो है वो शेयर करेगा जो राइटर होगा, ठीक है, चाहे वो जैन होता है या जो भी राइटर होगा। अच्छा महमूद, आपका जो सवाल है ना, मैं सवाल रिपीट भी करता जाता हूँ ताकि बाकी लोगों को भी समझ आ जाए। HD वॉलपेपर वाली वेबसाइट से कोई इमेज लेकर फिर उसको फोटोशॉप पर एडिट करके अपनी साइट पर अपलोड कर सकते हैं? नहीं। देखो, कॉपीराइट का इशू आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, तो इस तरह ना करना, ठीक है। आप लोगों को जो साइट बताइए ना जहाँ से आप ले इमेजेस उठा सकते हो, वहां से उठाओ। ठीक है मुदस्सिर, आपका नाम वाकई बहुत लॉन्ग है। नाम लेते लेते ऐसा लगता है 4-5 बंदों को बुला लिया है। क्लास में भी कभी आपके साथ ऐसा होता होगा। ओके, मनी कीवर्ड्स वर्सेस लॉन्ग। नसीर, आपका जो सवाल है ना, मनी कीवर्ड जिस पे हमने अपनी वेबसाइट को फोकस किया था, मनी कीवर्ड वो हुआ। LSI लॉन्ग टेल कीवर्ड बेसिकली वो हो गए, उससे रिलेटेड कीवर्ड्स हो गए जो आपका मेन मनी कीवर्ड है। सिंपल। 2 से ज़्यादा आर्टिकल पोस्ट कर वीक आफ्टर 20 तक। अच्छा मुदस्सिर, वाकई बंदा सोचता है मुदस्सिर बोले, अहमद बोले, सरफराज बोले या कुरैशी बोले। ओके। अच्छा नहीं, आपका जो सवाल है ना वो कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं कि मुदस्सिर, आपका जो सवाल है उसको कह रहा हूँ। 2 से ज़्यादा आर्टिकल, उसके बाद आपने कहा है इन अ वीक आफ्टर 20 आर्टिकल, में समझा नहीं है बात। इसको ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, ठीक है। ठीक है अरशद। अच्छा, जिनका स्पैम स्कोर हो वहां से भी बैकलिंक ले सकते हैं? नहीं, आपने कोशिश करनी है जीरो स्पैम स्कोर वाली साइटों से बैकलिंक लेना है, ठीक है कपिल। डिफरेंट ब्राउज़र क्यों यूज़ किए जाते हैं, सेम ईमेल क्यों यूज़ नहीं करना? वरना गूगल पकड़ लेगा और ये कहेगा कि लाइक जो वेबसाइट का ऑनर है वो खुद बैठ के बैकलिंक बना रहा है। गूगल तो इस चीज़ के खिलाफ है ना। ठीक है? मैंने कल डोमेन नेम सेंड कर दी है, मुझे कब तक होस्टिंग मिलेगी? आज रात को मिल जाएगी इरफान, ठीक है। सर आपने कहा था 2 आर्टिकल पर वीक पोस्ट कर सकते, 2 आर्टिकल्स आपने स्टार्ट में पहले वीक में 1 आर्टिकल, दूसरे वीक में 2 आर्टिकल, तीसरे वीक में 2 या 3 कर दो, ठीक है। इस तरह पूरे महीने में ना 5-6 आर्टिकल, बस मैक्सिमम 6-7 इस तरह से आर्टिकल पब्लिश करने। उसके बाद सेकंड मंथ में आप आर्टिकल्स को वीक में जो है 4-5 कर दो, ठीक है। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता काम करना है, ऐसे नहीं शो कराना कि लाइक कोई रोबोट बैठ के कर रहा है, ठीक है। एसईओ का काम करना है तो नेक्स्ट डे कुकीज और ब्राउजर कैश रिमूव करना फायदेमंद है। कपिल, आपका सवाल बहुत जबरदस्त है। हाँ, साथ साथ कुकीज भी रिमूव करते जाना है, ब्राउजर को क्लोज करते जाना है, ठीक है। दूसरों की स्पैम साइट आप moz.com में जब डालते हो तो वो साथ स्पैम स्कोर बता रहा होता है ना। ये अभी मैंने एक साइट डाली थी, इसका स्पैम स्कोर बता रहा था, ये देखो। जब बहुत ज्यादा बैकलिंक मिलने लग जाते हैं ना, तो फिर स्पैम स्कोर 1-2 हो ही जाता है, 1-2-3 तक, ठीक है। और 4 या 5 अगर स्पैम स्कोर हो तो वो साइट फिर पेनलाइज की तरफ जा रही होती है, ठीक है। उस साइट से बचना चाहिए। स्पैम स्कोर रिमूव, देखो क्वालिटी के जितने बैकलिंक होंगे उतना कम स्पैम स्कोर होगा, बस ध्यान में। हाँ, आप एक ही साइट पे तीनों भी मोनेटाइजेशन लगा सकते हो। शुक्रिया इरफान। नसीर, आप डोमेन बाय करके भेज दो, मैं आपको भी होस्टिंग आज ही दे दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग अपने असाइनमेंट जल्दी जल्दी कंप्लीट करो और मुझे भेजो। उसामा शेख, कासिम शहजाद, राबिया खान, रहमान अली, रिजवान रजा, सलमान अली,
साकिब मंजूर, शहबाज अहमद, शेख हमजा, ताहा अहमद, तैयब अली कुरैशी, यासिर खान। आप सब सवाल आप कर सकते हो, बाकी लोगों के सवाल हो चुके हैं। जब जो होस्टिंग से अनलिमिटेड साइट देती हैं वो एक सी पैनल पर इंस्टॉल होगी, अलग अलग सी पैनल होगा? नहीं, एक ही सी पैनल में तमाम डोमेन्स आप इंस्टॉल करो, तमाम डोमेन्स एज अ एड ऑन, बाकी डोमेन जो है एज अ एड ऑन ऐड करते जाओगे। कितने आर्टिकल के बाद एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं? 20-25 आर्टिकल जब इंडेक्स हो जाएंगे ना, उसके बाद आप लोग एडसेंस के लिए अप्लाई करें। व्हाट इज एपीआई की? एपीआई की बेसिकली एक ऐसा सिस्टम होता है कि लाइक मोज की जो एपीआई की होती है, सपोज अगर मोज वाले एपीआई की सपोर्ट कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि जो मोज का ये जो डाटा ना, इनबाउंड लिंक्स का, ये जो अभी डाटा शो हो रहा है, ये जो बैकलिंक वाला डाटा है, जितना भी डाटा शो हो रहा है, ये हम किसी भी अपनी वेबसाइट पे शो करवा सकते हैं। उसको उनको पता नहीं चलेगा कि डाटा आ कहाँ से रहा है। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग जो कर रहे होते हैं ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बेसिकली एपीआई की इंटीग्रेशन सिखाई जाती है आजकल। पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तब तो एपीआई की का तस्वुर ही नहीं था। ठीक है, तो ये यूज होती है। बाद में मैंने सीखा था WML, वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज, जो कि बाद में फ्लॉप हो गई थी। ठीक है, तो एपीआई की बेसिकली एक ऐसा मेथड है कि यूज़र को ऑफिशियल साइट पे भेजे बगैर डाटा ग्रैब कर ले जाता है। मैंने बहुत ज़्यादा स्क्रैपर भी बनाए थे एक वक्त में ना, बड़ी बड़ी साइटों से जो है वो डाटा फैच करके ले आता था। जैसे आजकल आप देखते हो ना, वो डॉलर का रेट अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, वो जो डाटा जिस तरह का होता है, वो डिफरेंट वेबसाइट्स वाले अपडेट करते थे ना, वो मैं फैच करवा लेता था। जैसे क्रिकेट की इवेंट्स आते थे, तो क्रिकेट का स्कोर होता था, उसको फैच करवा लेता था। 2004 की, 3 की, 5 की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो एपीआई की नहीं होता था उस टाइम, तो एफ ओपन के नाम से आजकल है, पीएचपी में एफ ओपन। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूज होता है। तो मैं यूज करता था एएसपी। एएसपी में जो है डाटा ग्रैबिंग बहुत आसानी से मैं कर लेता था। पहले साइट को वेबमास्टर टूल में सबमिट कराने के बाद आर्टिकल पब्लिश नहीं, पहले आर्टिकल पब्लिश करने हैं। जब 4-5 आर्टिकल पब्लिश हो जाएंगे, उसके बाद गूगल वेबमास्टर टूल में सबमिट करवाना है, ताकि वो प्रॉपरली इंडेक्स हो जाए। कंपेटिटर डायरेक्टली सबमिशन कर रहे हों और वो रैंक भी कर रहे हों गूगल में फर्स्ट और सेकंड पे, थर्ड पे, गूगल इनको किक कर देगा? डेफिनेटली करेगा। 2016 में देखो भी रगड़ा लगता है उन सबको, ऐसा इनकी सफाइयाँ होंगी ना, नजर भी नहीं आएंगी साइटें। मेरे कंपेटिटर्स ने 100% एंकर टैक्स मनी कीवर्ड पे बैकलिंक बनाए हैं और मुझे डाउन कर दिया है उसने। अब मैं जो डिस्ट्रीब्यूशन है, हाँ जी हाँ जी, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, आप इससे डेफिनेटली रैंक करवा सकते हो। मेरी तमाम साइटों पे यही एंकर टैक्स की डिस्ट्रीब्यूशन चलती है। 200 आर्टिकल है, ठीक है यासिर, क्या मैं हर आर्टिकल के लिए अलग अलग बैकलिंक बनाऊंगा? अच्छा, ये जो चीज़ है ना यासिर, जो आप पूछ रहे हो कि हर आर्टिकल के लिए अलग अलग बैकलिंक बनाऊंगा, ये चीज़ अभी मैंने आगे सिखानी है कि आपने बेसिकली मल्टीपल टॉपिक वाली साइट पे करना क्या होता है। ठीक है यासिर, आपको आपके सवाल का जवाब आने वाले दिनों में मिल जाएगा। बेसिकली अभी बता दिया ना तो वो बड़ा डिस्टर्बेंस हो जानी है, क्योंकि अभी बैकलिंक का भी मैंने बताना है। ठीक है, ठीक है रहमान, क्या हम एक ही डोमेन के डिफरेंट पेज से बैकलिंक लेंगे तो क्या एक ही डोमेन के डिफरेंट पेज से? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, गूगल की नज़रों में आप सपोज ब्लॉग स्पॉट के 10 ब्लॉग स्पॉट से आप बैकलिंक लेते हो ना अपनी एक मनी साइट को, 10 बैकलिंक देते हो 10 डिफरेंट ब्लॉग स्पॉट के आईडी से, तो वो एक ही काउंट होगा, ध्यान में रखना, क्योंकि आईपी उसका सेम होगा। ठीक है, क्लिक बैंक की वेबसाइट के लिए सोशल सिग्नल कितने कामयाब है यार? चाहे क्लिक बैंक हो, चाहे अमेजोन हो, चाहे एडसेंस हो, सोशल शेयरिंग सबसे पहला मेथड है आपका। रिजवान, हाँ रिजवान रजा, मैं अपडेट कर दूंगा। बेसिकली काफ़ी स्टूडेंट पे साथ साथ भेजते रहते हैं असाइनमेंट, तो फिर ऐसा नहीं ना हो सकता कि मैं जैसे जैसे वो भेजते जाएं साथ साथ मैं अपडेट करता जाऊँ, ये इसका रिजल्ट है, ये इसका रिजल्ट है, ऐसे नहीं होता। तो मैं सबका इकट्ठा एक ही दफ़ा मैं अपडेट करूंगा। ठीक है, बिल्कुल डायरेक्टली सबमिशन को हाथ भी नहीं लगाना। ठीक है, अच्छा, और उसके अलावा ये अनाउंसमेंट सुन लें कि थर्ड मंथ का थर्ड मंथ के 2 लेक्चर हो चुके हैं। जिनकी फीस रहती है, लेट ज्वाइन हुए थे या जैसे भी था, थर्ड मंथ क्योंकि स्टार्ट हो गया, अब फीस को क्लियर कर दें। ठीक है, नहीं तो मेंबरशिप एरिया की एक्सेस जो है वो तब तक नहीं मिल सकेगी जब तक कि आप फीस क्लियर नहीं करोगे। सेकंड मंथ की अगर डिले हो गई थी और थर्ड मंथ की इकट्ठी, अब जो है वो बिल्कुल आपने अपना अपना
सब ने फीस को क्लियर करना है, ठीक है। तो दोबारा इसके बारे में मैं जो वेबिनार में ज्वाइन नहीं होने दूंगा, नेक्स्ट वाले जो है, ठीक है। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।